कि राइटिंग टास्क 2 जो है उसका टेम्पलेट क्या है। एक तो हम बात करेंगे उसके टेम्पलेट की, और सेकंड में हम बात करेंगे इसकी टॉपिक के साथ एक एग्जांपल की। सबसे पहले हम देखते हैं जी टेम्पलेट इसका क्या होगा। टेम्पलेट का क्या मतलब है कि हमने अपने आंसर्स को अरेंज किस तरह से करना है। जैसे कि हमारे जो बेसिक रूल्स होते हैं, पहले हम आंसर जब लिखते हैं पार्ट 2 का, टास्क 2 का, जब हम आंसर लिखते हैं जो कि एक ऐसे होता है, तो ऐसे में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद हमने मेन बॉडी लिखनी होती है जिसमें हम 2 to 3 पैराग्राफ्स हमने लिखने होते हैं, और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखना होता है। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर एक एग्ज़ाम का जिसमें हमने राइटिंग लिखनी है। तो आज हम बात करेंगे एक तो इसके टेम्पलेट के बारे में, और दूसरा एक टॉपिक जो है उसको हम एज आ एग्जाम्पल यूज़ करके उसके ऊपर जो ऐसे है वो कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। सो जी, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन को हमने किस तरह से लिखना है, वो इस तरह से कि पहली चीज़ के पैराफ्रेज द क्वेश्चन। अब इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का आपके पास टॉपिक है, या कोई भी और ऐसा टॉपिक, एजुकेशन या समथिंग एल्स, तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है आपके पास उसको आपने क्या, पैराफ्रेज को हम रीफ्रेज भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कि अपने क्वेश्चन को ही रीफ्रेज करके आपने ऑल्टरनेट वर्ड्स में यूज़ करके उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को ही पहली लाइन में हम लिखते हैं कि इन दिस एग्जामिनर इज़ वांट टू आस्क अबाउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इट्स कॉजेज़, इट्स अफेक्ट्स एंड मैनेजमेंट्स। फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें अगर उसने पूछी हैं तो हम तीनों का जिक्र करेंगे, तो इसको हम कहते हैं रीफ्रेज द क्वेश्चन। पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, स्टेट योर ओपिनियन और प्रोवाइड क्लियर ओवरव्यू टू द टॉपिक। अपने टॉपिक के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, ये टॉपिक में जो बात कर रहे हैं वो ठीक है या फिर ये क्या है, आप किस बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड में हम लिख देंगे ये। थर्ड में हम क्या करेंगे, आउटलाइन द मेन पॉइंट्स यू विल डिस्कस इन द बॉडी पैराग्राफ्स। अब इसको हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि हम कैसे लिखेंगे। तो पहले है जी इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ही रिफ्रेज किया। इशू ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ बिकम द मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न एंड दिस एसे विल एक्सप्लोर कॉजेज, solutions and providing insights to the complexities surrounding pollution rates। तो ये हमारा हो जाता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा गया है, हमारा ओपिनियन क्या है, और उसका हमारा ओवरव्यू क्या है, और हम कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी की तरफ, जो कि हो मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या है कि हमारे पास जो बॉडी पैराग्राफ है, पहले तो मैंने जैसे बताया कि जो बॉडी मेन बॉडी के जो पैराग्राफ्स हैं उनका रूल ये होता है कि वो 2 to 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं हमने। एंड सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ्स। आप एक कॉन्टीन्यूसली शुरू करें और एंड तक ले जाएं, ऐसा आपने नहीं करना। ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ्स, इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं। बैंड्स डिपेंड्स अपॉन लिटिल थिंग्स। सो बॉडी पैराग्राफ जो आएगा, बॉडी पैराग्राफ की तो हमने 2 to 3 पैराग्राफ उसमें लिखने होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बॉडी पैराग्राफ 1 का जिक्र किया है कि नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ 2 भी होगा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ऑलवेज ट्राई टू एंड जो your body paragraphs with example. Try to end them with example. This is some important points that you have to remind while writing module. So body paragraph में हमने किस तरह से अरेंज करना है, पहले हम उसका टेम्पलेट देखते हैं। हमने क्या करना है कि टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट मेन पॉइंट, जो टॉपिक का जो सेंटेंस है उसको हमने पहले मेन पॉइंट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और आगे हम चल के भी देखते हैं कैसे। सेकंड में हमने क्या करना है जी, इलेबोरेट द पॉइंट। इलेबोरेट है जी वाज़िया करना, मतलब कि रोशनी डालना, थोड़ा सा डीपली उसको बताना। इलेबोरेट द पॉइंट, प्रोवाइड एग्जांपल्स और एविडेंस हो गया जी।
और थर्ड में हमने क्या करना है, रिलेट करना है द पॉइंट बैक टू द ओवरऑल टॉपिक। अपने पॉइंट को ओवरऑल टॉपिक के साथ हमने जो है वो रिलेट करना है। उसके बाद क्या करने हैं कि व्यू ऑफ द बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स हमने रखना है, ये लेकिन ऑप्शनल मैंने इसमें लिखा है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जी। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या करेंगे, जब भी हम स्टार्ट करते हैं दिस इज़ वेरी गुड कि आप लिखें टू बिगिन विद, और बिगिन की जगह पे जो दूसरा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कमेंस, इसका भी सेम यही वर्ड होगा। तो टू बिगिन विद या फिर टू कमेंस विद, इसका मतलब है कि स्टार्ट करते शुरू करते हुए। द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स की पहले हमने बात की है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा व्हीकुलर एमिशंस हैं, और रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ द पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और रीज़न जो है ना, कम्बशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द एयर पोल्यूशन ऑल्सो रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और उसके बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सेक्यूबरेटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एडिशनली इसके अलावा इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ये जो वो रीज़न्स हमने बताई हैं जो कि हम कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इज़ बॉडी पैराग्राफ 2। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, अब 2 में हम क्या लिखेंगे कि टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसिंग द सेकंड मेन पॉइंट। सेकंड मेन पॉइंट क्या हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें हमने जो है वो पोल्यूटेंट्स रीजन बताए थे, इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र करेंगे। सो दिस इज़ द सेकंड मेन पॉइंट, इसको हम फोकस करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड एग्जांपल्स, एविडेंस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद क्या, थर्ड वन में रिलेट, जो कि हम पिछले में भी हमने ये किया था, रिलेट बैक टू द ओवरऑल टॉपिक। ओके जी, एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें, एग्जाम्पल हमारी जो है द कॉन्सिक्वेंसेस की हम इसमें बात कर रहे हैं ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर मैनी फोल्ड टू हैव स्फीयर इम्प्लीकेशंस ऑफ द ग्लोबल हेल्थ। एयर पोल्यूशन आ गया, करेक्टराइज बाय द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ पर्टिकुलर मैटर लीड्स टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उनके नताइज जो हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है, तो जो दिस इज सोर्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़ और अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ द पीपल। सॉइल पोल्यूशन ऑफन ओवरलुक्ड अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कैन लीड टू द इंजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस थ्रू फूड कंजप्शन। मोर ओवर द कम्युलेटिव इम्पैक्ट, कम्युलेटिव है ओवरऑल, जमा करें अगर इसको, द कम्युलेटिव इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन एक्सेलरेट्स, बढ़ाना, एक्सेलरेट्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि लाइफ चेंजेस, disrupting the ecosystem and jeopardizing the delicate balance of planet। तो ये सारी हमारी हो जाती हैं about the consequences, that is body paragraph 2। सो जी बॉडी पैराग्राफ 2 को थोड़ा सा इवेलुएट जो है वो आपने एग्जांपल्स के साथ आगे करना है। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि इस कोशिश में मैंने जो है नीचे एग्जांपल्स मेंशन नहीं की, मैंने जस्ट जनरल आपको ओवरव्यू दिया है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे कंक्लूजन की। बॉडी पैराग्राफ्स 3 भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू जितने आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हैं। एंड दिस इज़ यू हैव टू कंप्लीट 250 वर्ड्स एंड द टाइम दैट विल बी 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। एंड वाइल प्रैक्टिसिंग आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर माइंड में रखें, ताकि आपको पता हो कि आप कितनी देर में इतने जो है वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन को हमने कैसे लिखना है। कंक्लूजन का सबसे पहले अगर हम टेम्पलेट देखें कि व्हाट वी हैव टू ऐड, तो पहले हमने समराइज़ करने हैं मेन पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द बॉडी पैराग्राफ। जो पॉइंट्स हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस किए हैं उनको हम यहाँ पे समराइज़ अप करेंगे। उसके बाद रीस्टेट योर ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है उसको रीस्टेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग वे में आप उसको पेश करेंगे। और उसके बाद जो है द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द, कोई भी जो मेन पॉइंट 1 मेन जो बॉडी पैराग्राफ जो है वो आपने 1 में लिखा था वो, एंड द 2 जो आपने पैराग्राफ 2 में लिखा है, अंडरस्कोर्स द नीड ऑफ द नॉस्ट अप्रोच टू अनरेस्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम इस तरह से, थ्रू केयरफुल कंसिडरेशंस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड इट इज़ क्लियर दैट, जो भी आपका रिस्पेक्टिव आता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देयर फॉर इट इज़
क्रिएटिव दैट रिमेंबर टू एडजस्ट। नेक्स्ट हमारी टिप क्या है, रिमेंबर टू एडजस्ट द टेम्पलेट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क एंड क्वेश्चन यू इनकाउंटर ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इस तरह से हमने लिखना होता है जी टेम्पलेट। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि उसमें हमने इन चीज़ों को किस तरह से अरेंज किया है। इसमें अगर हम आ जाएँ जी, इसमें हम देखें इन कंक्लूजन में हमने क्या लिखा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पॉजेज अ ग्रेव थ्रेट टू द ग्लोबल हेल्थ। पूरी हेल्थ जो है वो इस तरह से उससे अफेक्ट हो रही है। और ये हमारा हो गया जो हमने दोनों पैराग्राफ्स में बात की थी उसका सम अप, कि ओवरऑल जो है वो ग्लोबल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। उसके बाद जी डिमांडिंग इमीडिएट एंड द कंसनट्रेटेड एक्शंस, इस पे फौरी जो है कोई ना कोई इक़दाम ज़रूरी हैं। एंड बाय एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ पोल्यूशन एंड द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़, इस तरह से जो है वो कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। एंड द फॉस्टरिंग कलेक्टिव कमिटमेंट टू environmental stewardship, we can mitigate the impact of pollution, okay, on our planet. It is our shared responsibility to safeguard the environment for future generations and ensure a healthier, more sustainable world. So this was about the template and one example, and hope you guys understand that well. Thank you so much for watching.